नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर हम लोग देखेंगे इस वीक में जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है वो मिली है हमें 48,971 की। और 2 वीक का मूव अगर हम देखेंगे मिला के, बैंक निफ्टी लगभग 46,700 से 48,900 मूव कर चुकी है। और जो प्रीवियस आप देखेंगे जो डाउन ट्रेंड हमें मिला था उसका 90% मूव बैंक निफ्टी ख़त्म कर चुकी है। और इस समय हमारा इलेक्शन चल रहा है, वोटिंग चल रही है, जिसका रिजल्ट आने वाला है 4 जून को। वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि आप 4 जून को क्या प्लान कर सकते हो। ये आपका हीरो जीरो होगा, इसके लिए आप अपना रिस्क मैनेजमेंट कर लीजिएगा और उस हिसाब से ट्रेड करिएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि इस वीक बैंक निफ्टी का क्या टारगेट होने वाला है। अगर हम लोग देखें तो बैंक निफ्टी का जो इस वीक का टारगेट है वो कम से कम है 50,000, ठीक है। और इलेक्शन वाले टाइम में जब रिजल्ट आएगा 4 जून के आसपास, जो नेक्स्ट वीक हमारा स्टार्ट होगा, उसमें आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी का जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 51,000, 51,000। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चलिए मैं दिखाता हूँ अभी आपको कुछ डेली एनालिसिस आपको दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं 51,000 का टारगेट दे रहा हूँ बैंक निफ्टी का। ये हमने लगा लिया है बैंक निफ्टी की डेली कैंडल, ठीक है। डे वाली कैंडल में अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी सेम इसी ट्रेंड लाइन का, पहले भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन का नीचे सपोर्ट लेता है, ठीक है। लेकिन अब अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे तो वो देखेंगे कि बैंक निफ्टी जब भी इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता है तो एक नया हाई बनाता है, ठीक है। देखिए बैंक निफ्टी जब इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया तो एक न्यू हाई यहाँ बनाया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया तो न्यू हाई ये बनाया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया तो नया हाई ये बनाया। और इस बार बैंक निफ्टी जब सपोर्ट लिया है तो इसका नया हाई बनना चाहिए, और जो कि टारगेट निकल के आ रहा है कम से कम 51,000, ठीक है। तो ये नेक्स्ट 2 वीक का टारगेट है, कम से कम बैंक निफ्टी कहाँ जाना चाहिए, 51,000, और ये लाइफ टाइम हाई लगाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वीकली एनालिसिस में। तो वीकली एनालिसिस में अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी के लिए एक छोटा सा रेजिस्टेंस है जो है हमारा इसका प्रीवियस हाई, जो ऑल टाइम हाई लग चुका है, ये एक रेजिस्टेंस है, मेजर रेजिस्टेंस है। और उससे पहले आप डेली अगर कैंडल पे देखेंगे तो हमारे लिए जो रेजिस्टेंस है वो है सिंपल सा 49,200, ठीक है। देखिए 49,200 ये हमारा छोटा सा एक रेजिस्टेंस है। और अगर मेजर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो वो है 50,000 का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस वीक में कम से कम बैंक निफ्टी का जो टारगेट होगा वो होगा 50,000। और नेक्स्ट वीक जब इलेक्शन का टाइम होगा, जब हमारा रिजल्ट आ जाएगा, तो उस समय का जो हमारा टारगेट है बैंक निफ्टी का वो है 51,000, ठीक है। अब ये देखिए आप कि इलेक्शन जो हमारा रिजल्ट आ रहा है 4 जून को, उसमें आपको बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करना है। तो उसके लिए मैं कुछ आपको ऑब्जर्वेशन बताता हूँ कि जब हमारा 2014 का जिस दिन रिजल्ट था, ठीक है, बैंक निफ्टी ने एक हाई लगाया लगभग 600 पॉइंट का, ठीक है। अपनी क्लोजिंग से 600 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर गया और यहाँ से लगभग 1200 पॉइंट नीचे फॉल कर गया, ठीक है। ये 2014 की बात है। अगर हम बात करें 2019 की, तो 2019 में बैंक निफ्टी ने क्या किया, सेम चीज़ें रिपीट हुई। बैंक निफ्टी लगभग आपका 800 पॉइंट अपसाइड गया। और जब भी आप देखेंगे इलेक्शन के टाइम में बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे होता है, ठीक है। तो 800 पॉइंट प्लस गया और उसके बाद वहाँ से लगभग 1500 पॉइंट फॉल कर गया। तो आप अगर एक कम्बिनेशन देखेंगे कि फर्स्ट हाफ में बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई लगाता है और सेकेंड हाफ में जो इसका हाई लग चुका है, जितना पॉइंट ये अप जाता है उसका जस्ट डबल फॉल कर जाता है। तो ये है नहीं कि देखिए हम क्या करते हैं, बस कोरिलेट कर रहे हैं चीज़ों को। तो 2024 के इलेक्शन में अभी भी आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास है, निफ्टी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई लगा चुका है। तो मेरी यही एक्सपेक्टेशन है कि 2024 का जब ये रिजल्ट आ रहा है 4 जून को, तो इस रिजल्ट में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम, मतलब जो मॉर्निंग वाला होगा उसमें आप देखेंगे फर्स्ट हाफ में बैंक निफ्टी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। मैक्सिमम चांसेस है कि बैंक निफ्टी पॉजिटिव रहेगा या फिर ऑल टाइम हाई लगाएगा, ठीक है, ऑल टाइम हाई लगाएगा। और उसके बाद सेकेंड हाफ में आपकी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो बस उस हिसाब से आपको प्लान करना है, अपने रिस्क को मैनेज करके आप प्लान करिए, ट्रेड करिए। इस समय वोलेटिलिटी ज़्यादा है तो उस हिसाब से आप अपने टारगेट को
अपने एसएल को लगा के रखिए और कम से कम रिस्क लीजिए। ठीक है, चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट। हम आपको वीडियो कल आपको एक डेली एनालिसिस वीडियो बना के दे देंगे और मंडे को किस तरह से ट्रेड करना है उसमें आपको पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।